कोई सिफारिश फुरिश नहीं चलती? आपके इतने ताल्लुकात हैं, यहाँ पाकिस्तान तो टक करके काम हो जाता है। किसी भी और कंट्री में ये सिफारिश वगैरह की जितनी भी चीजें होती है सिर्फ पाकिस्तान में ही चलती हैं। हनीमून प्लान के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जोड़े के पास क्या होना चाहिए हौसले के अलावा? हौसले और बजट के अलावा ये कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हर कंट्री की अलग है। जैसे सबसे इजीएस्ट डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो बाकू की है, अजरबैजान। बच्चे अपनी जो एजुकेशन है उसको फॉरेन में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैं एक मिथ लोगों की ये क्लियर करना चाहूंगा कि कई दफा बच्चे ये कहते हैं कि हम तो मार्क्स से कंसर्न ही नहीं है, हमें ज्यादा नंबर लेने की भी जरूरत नहीं, ये तो प्राइवेट सेक्टर है, पैसे देंगे एडमिशन हो जाएगा, हमने कौन सा पाकिस्तान में पढ़ना है। तो सबसे पहला पीस ऑफ एडवाइस तो ये है कि आप अपने जहन से ये निकाल दें कि नंबरों का कोई फायदा नहीं है। कुछ अर्सा पहले भी मैंने प्लान किया था, बड़ी मुश्किल से मैंने बेगम से छुप के कुछ सेविंग करके कमेटी वगैरह डाली थी। जब वो कमेटी खुली तो मैंने अपने जो एजेंट साहब से उनको दी, बजाय इसके वो मेरा वीज़ा लगाते हैं उन्होंने मेरी वाट लगा दी। आइंदा मैंने कोशिश करनी है कि बेगम से छुपके ना किया जाए। मुझे लगता है इस दफा फिर आपका काम नहीं होना। आपको बेगम की आह लग जानी है। इस दफा बीवी से इजाजत ले ली है? इजाजत वीजे के बाद लेंगे। कोई रंज का लम्हा न किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सभी को रास आए। न्यू ईयर के मौके पर नए नवेले जोड़े जो हैं वो हनीमून के लिए नई डेस्टिनेशंस तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रॉड स्टडीज के लिए अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में मगन नजर आते हैं। और अगर फौजी मैदान जंग में उतरने से पहले तैयारी कर ले तो जंग जीतना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन और होने वाली परेशानियों का पहले से तदारुक कर लेते हैं तो आपका जो विजिट है बड़ा ही शानदार और मजेदार रहता है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। तो आइए जनाब आज जानते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या तैयारियां हैं जो पहले से ही कर ली जाएं तो अच्छा रहता है। चलिए मेरे साथ, मैं लेके आया हूं आपके लिए परेशानियों का हल। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल असलम साहब जो माहिर हैं जनाब डेस्टिनेशन हंटिंग के, और साथ ही साथ वीज़ा प्रोसेस के। जनाब ये तुर्रा इम्तियाज है इनका पूरे लाहौर के अंदर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। कितनी शादियां खा ली आपने? बेशुमार। तो कितने जोड़े हैं जिनके लिए आपने हनीमून प्लान कर दिया है? आई थिंक मोर देन 100 जोड़े तो होंगे जिनके लिए अभी तक हम कर चुके हैं। अगर इन कमिंग सीजन की बात करें जो अभी प्रीवियस 1-2 सालों में, उसके अलावा तो बेशुमार जोड़े हैं जिनको हम आज तक जब से हम ये काम कर रहे हैं तो उनको भिजवा चुके हैं अपनी अगली अपने अगले सफर के स्टार्ट। ये जो उनकी ख्वाबों की ताबीर है वो आप पेश कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि कौन सी डेस्टिनेशंस है जो आजकल आप रिकमेंड कर रहे हैं? ठंड भी बड़ी है, महंगाई भी बहुत है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आजकल देखें तो सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन तो फार ईस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी ठंड है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हम फ्रीली मूव कर सकें, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, अच्छे बीचेस हों। तो उसके लिहाज से थाईलैंड एक बड़ा ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, बहुत ट्रैवल है थाईलैंड का। अगर तो बजट्स थोड़े से हाई साइड पे हैं तो मालदीव्स एक बड़ा ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। अच्छा, बहुत सारी फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि लोग कहते हैं यार मैंने फलां जगह पे अप्लाई किया, शानदार मैंने होटल जो है बुक किया, क्योंकि रोब शोब डालना होता है बीवी पे, हैं पैसे लगा रहे हैं मैं तेरे थे। तो उनके साथ वो कहते हैं जी हम जब जाते हैं ना वो चीज़ होती है, ना वो रेस्टोरेंट होता है, ना कोई बंदा होता है। कि ये कैसे फ्रॉड है? जरा फ्रॉड गिनवाएं पहले आप। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप ले रहे हैं हनीमून प्लान और आपके होटल के साथ लिखा हुआ है /सिमिलर, तो ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि आपको दिखाया एक होटल का नाम है लेकिन दे कोई और रहे हैं। तो आप पहले तो ये मेक श्योर करें कि आपको जो होटल बुक है वही वाला होटल आपको मिल रहा है। तो फिर उस होटल के ऑनलाइन रिव्यूज जाके देखें। अब तो इंटरनेट आने के बाद बड़ी सहूलत हो गई है, आप booking.com चले जाएं, आप बाकी ट्रिप एडवाइजर पे चले जाएं तो आपको रिव्यूज पता चल जाएंगे। अच्छा, रिव्यूज में एक बड़ी जबरदस्त बात यह है कि हो सकता है कि एक चीज नेगेटिव आपके लिए हो, मेरे लिए ना हो, या मेरे लिए नेगेटिव हो तो किसी और के लिए पॉजिटिव हो। फर्ज करें कई लोग लाइक करते हैं कि वो बड़ा रशी जगह पे रहें। अब अगर मैं एक ऐसा शख्स हूं जो मैं पसंद करता हूँ साइलेंट वाली जगह पे रहना, जरा रोमांटिक माहौल हो, कैंडल लाइट म्यूजिक चल रहे हो, हवाएं चल रही हो, छन छन छन। एग्जैक्टली, इट इज पूरा समा बना हुआ हो। तो वो आपने जब आप रिव्यू पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि लोग कह रहे होते हैं कि ये होटल बड़ा नाइसली लोकेटेड है, इसकी लॉबी बड़ी जबरदस्त है, इसकी क्लाइंट सर्विसिंग बड़ी जबरदस्त है। एक तो ये हो गया होटल वाला, और किस तरह फ्रॉड हो जाता है? वीजा में भी कोई फ्रॉड होते हैं? अच्छा, वीजा में ये होता है कि आप अपना वीजा डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। आप वीजा में भी फ्रॉड हो सकता है ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और वो फोर्स्ड निकलता है डॉक्यूमेंट। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपका वीजा ही फेक था, तो ये दूसरी टाइप का फ्रॉड है। इसको चेक कैसे किया जा सकता है?
अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीज़ा को चेक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीज़ा को चेक तो उसी वक्त होना है जब आपने इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। विजिट वीजे के लिए, हनीमून प्लान के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जोड़े के पास क्या होना चाहिए हौसले के अलावा? अच्छा, हौसले और बजट के अलावा ये कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हर कंट्री की अलग है। जैसे सबसे इजीएस्ट डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो बाकू की है, अजरबैजान, कि खाली आपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है और यू कैन गेट योर वीज़ा। या दुबई का भी इजी है, लेकिन अगर आप थाईलैंड देखते हैं तो फिर आपकी टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, आपके बैंक फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए। सेम इज अ केस विद टर्की, थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। बच्चे अपनी जो एजुकेशन है उसको फॉरेन में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो स्टडीज के हवाले से क्या चीजें हैं जिनको हमें देखना चाहिए और जो प्लान कर रहे हैं उनको फायदा हो आपकी बात सुनने के बाद? एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक मिथ लोगों की ये क्लियर करना चाहूंगा कि कई दफा बच्चे ये कहते हैं कि हम तो मार्क्स से कंसर्न ही नहीं है, हमें ज्यादा नंबर लेने की भी जरूरत नहीं, ये तो प्राइवेट सेक्टर है, पैसे देंगे एडमिशन हो जाएगा, हमने कौन सा पाकिस्तान में पढ़ना है। तो सबसे पहला पीस ऑफ एडवाइस तो ये है कि आप अपने जहन से ये निकाल दें कि नंबरों का कोई फायदा नहीं है। नंबर्स का वाकई बड़ा फायदा है, योर मार्क्स आर द गेम चेंजर। जब हम सोचते हैं ना कि भाई हमने स्टडीज करवानी है तो फिर यूएसए नंबर 1 आता है, यूके दुनिया में मशहूर है यूनिवर्सिटीज के हवाले से, और उसके बाद और कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है कि जिधर आप कहते हैं कि कम खर्च भी है और बाला नशीन भी है, उनकी डिग्री की भी वर्थ होती है, पैसे भी कम लगते हैं? अच्छा, इसमें यूरोप बड़ा ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, क्योंकि यूरोप में बड़े कम पैसों में आप जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी स्टूडेंट के पास 8 to 10 लाख रुपीस भी हैं तो यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ वो जा सकते हैं, और वो बड़े लिमिटेड बजट में रहते हुए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगेन मेरी एक एडवाइस ही होगी स्टूडेंट्स को कि आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल रह के अपने स्टडी प्लान्स करें। कई दफ़ा बच्चे ये कहते हैं कि हम या तो यूके जाएंगे या नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। तो अब अगर आपने यूके जाना है तो आपको 25 to 30 लाख रुपीस चाहिए, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 6 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बट अगर आपके पास 8 to 10 लाख हैं तो देयर कैन बी मैनी अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हैं, फिर आप टर्की जा सकते हैं, आप अजरबैजान जा सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट सिर्फ हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो एक लड़की पे ना डट जाए, इस तरह वो कुंवारे ही रह जाएंगे, और जो बच्चे बड़े हो गए हैं पढ़ना चाहते हैं वो पक्के ना हो जाए मैं उत्थे ही जाना है, जिधर भी मौका मिलता है निकल जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, टैलेंटेड लोगों के लिए कोई मिलती है कोई वजीफे पे, या वो ऐसे पढ़ते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टैलेंटेड लोगों को बुलाती हैं, ऐसे क्या ऑप्शन दे रहे हैं आप? अच्छा, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आता है, फिर अभी स्टाइपेंडियम आजकल आया हुआ है जो हंगरी का स्कॉलरशिप है। लेकिन मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि स्कॉलरशिप को बेहतर है कि स्कॉलरशिप की तरफ ना जाया जाए ज़्यादा। उस पैसे आपने लगवा के छोड़ने हमारे। अच्छा, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कई स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ दी स्कॉलरशिप्स इस तरह की हैं जिनमें आप बॉन्ड साइन करके जाते हैं कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे, जबकि जो स्टडी है उस स्टडी एक सेटलमेंट का पैथ है कि अगर आप यूके जा रहे हैं तो आप 3 साल पढ़ते हैं तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। स्कॉलरशिप में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। कहते हैं जी वेल बिगन इज हाफ डन, और आप जब शुरुआत करते हैं तो वो अच्छी अगर हो तो फिर आपका काम का इख्तिताम भी अच्छा होता है। यहीं से अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो वहाँ एंजॉय करेंगे। किसी और से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका ये जो विजिट प्लान है वो कैसा है। तो लीजिए जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट काउंसलर अक्सा। तो मुहतरमा, मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स जब वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उनको क्या क्या पढ़ाती हैं और क्यों क्यों पढ़ाती हैं? अच्छा, इसमें ये चीज़ होती है कि मोस्टली जब हम स्टूडेंट की एडमिशन करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि इंटरव्यू लेती हैं स्टूडेंट से, जिसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बोलते हैं अगर हम यूके को स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर स्टूडेंट उस इंटरव्यू को पास कर लेते हैं देन उसको एडमिशन मिलता है इस यूनिवर्सिटी में, जो फाइनल लेटर यूनिवर्सिटी उनको इशू करी, उसको कैश लेटर बोलते हैं। तो इस तरह से मोस्टली हर यूनिवर्सिटी हर कंट्री के डिफरेंट अपने जो है वो इंटरनल टेस्ट लेती हैं, वो जो है वो इंटरव्यूज़ भी लेती हैं, तो इसीलिए जो है हम ये तैयारी करवाते हैं। कोई सिफारिश नहीं चलती? आपके इतने ताल्लुकात हैं, यहाँ पाकिस्तान तो टक करके काम हो जाता है, भाई एक का फ़ोन आया, भाई एडमिशन मिल गया बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में, वहाँ नहीं ऐसा होता? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। किसी भी और कंट्री में ये सिफारिश वगैरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं सिर्फ पाकिस्तान में ही चलती हैं, किसी और कंट्री में इस तरह की कोई भी सिनेरियो नहीं आता है। तो ये जो प्रेपरेशन है ये सबसे ज़्यादा किस कंट्री की मुश्किल लगती है? यूके की, कनाडा की, कि सारे मुल्कों की है? तकरीबन सबकी सेम होती है, बट यूके की थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें वो सारे डिफाइन करते हैं, उसमें पोटेंशियल चेक करना होता है कि स्टूडेंट इज़ जेन्युइन और नॉट। लीजिए जनाब, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। एक स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है जो अप्लाई करना चाह रहे थे, उनसे भी बात करते हैं। इतनी तैयारी कर रहे हैं भैया, आप सबसे पहले तो नाम बताएं ना अपना। मेरा नाम आदिल खान है। तो कहाँ अप्लाई कर रहे हैं आप? मैं यूके के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट है आपकी? नहीं, ये सेकंड अटेम्प्ट है। पहली क्यों नाकाम हुई? मैंने बिना तैयारी के मैंने इंटरव्यू दे दिया था, मुझे नहीं पता था कि इतना मुश्किल इंटरव्यू होता है।
तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और क्लाइंट मौजूद है। जब मैं देख रहा हूँ इनको कि बड़े दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। भाईजान, कहाँ का प्लान है? नाम क्या आपका? असद इम्तियाज़ मेरा नाम है और मैं तुर्की के लिए प्लान कर रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले भी मैंने प्लान किया था, बड़ी मुश्किल से मैंने बेगम से छुप के कुछ सेविंग करके कमेटी वगैरह डाली थी। और जब वो कमेटी खुली तो मैंने अपने जो एजेंट साहब थे उनको दी। बजाय इसके वो मेरा वीज़ा लगाते, उन्होंने मेरी वाट लगा दी पैसे लेके फरार हो गए। तो अब यानी कि पहले कमेटी निकली, वीजे के लिए गए, फिर वो ट्रैवल एजेंट ही निकल गए। ट्रैवल एजेंट खुद निकल गया उस वीज़े पे। तो आपको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। बेगम पाक जो होती हैं उनसे एक तो छुप के प्लान नहीं बनाना चाहिए, गुनाह भी होता है और साथ साथ काम खराब भी होता है। नहीं, मैंने बड़े तहे दिल से बेगम से माफ़ी मांगी और आइंदा मैंने कोशिश करनी है कि बेगम से छुप के ना किया जाए। और अब मैं दोबारा अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब इस दफ़ा कपल जा रहा है कि कल्ले ही जा रहे हैं आप? नहीं, जा तो मैं अकेला रहा, पहले मैं देख के आता हूँ वहाँ। मुझे लगता है इस दफ़ा फिर आपका काम नहीं होना। आपको बेगम की आह लग जानी है। नहीं, मैं पहले देख के आता हूँ वहाँ का माहौल कैसा है। इस दफ़ा बीवी से इजाज़त ले ली है? इजाज़त वीज़े के बाद लेंगे। आपका अब ये विजिट सरप्राइजिंग नहीं लाना, क्योंकि भाभी ने मुझे लगता है यहाँ पे देख लेना आपको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है मैं भाभी को ये दिखाऊंगा। ये ना करे ना, फिर देखिए एक व्यूअरशिप हमारी कम हो जाएगी। चलें, मैं देखते हैं, अभी वीज़ा पहले आ जाए तो अच्छा कुछ करते हैं, उसके बाद ही है। ऑनर होने से पहले डिस्कशन कर लेना, मैं आपकी इजाज़त से जो अप्लाई करना चाह रहा हूँ टर्की। नहीं, अप्लाई मैं कर चुका हूँ, अब देखते हैं वीज़ा आता तो फिर सरप्राइज दूंगा मैं उनको कि मैं जा रहा हूँ। ये वो हरकतें हैं जिनकी वजह से इनके पैसे डूबते हैं। देखें, बीवियों को धोखे में नहीं रखना चाहिए, वो घर में बिठा देते हैं, आप खुद इंजॉय करते हैं। तो नाजरीन, आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सारा प्रोग्राम इंजॉय किया होगा और बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। और अब ये है कि आप धोखे से बच सकेंगे और साथ ही साथ अच्छा अपना जो विजिट है वो प्लान कर सकें। और साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि वो जब भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो उससे पहले उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, SOPs हैं, जो तैयारी है वो पहले ही कर लेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।